डिफरेंट टाइप के लोग यहाँ पर रहते हैं। हम सभी की कल्चर जो है वो डिफरेंट है। तो इसे लेसन में हम ये सब रीड करने वाले हैं। इसे फर्स्ट जो इंडियन हिस्ट्री है, इसको अलग अलग जो इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया है। तो जो हम स्टडी करते हैं मेनली जेम्स मिल का, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हिंदू एज, सेकंड मिडिल एज और लास्ट जो था जो एट प्रेजेंट कंटिन्यू है वो था हमारा मॉडर्न एज, आधुनिक काल या आधुनिक समय जिसको कहा जाता है। नाउ ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle age। यानी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, फिर वहाँ सभी पर क्या है, डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है, लोग अलग अलग प्रकार के खान पान रहन सहन और जो हमारी कल्चर्स है संस्कृति उसमें भी क्या है, डिफरेंट है। और फिर इन सभी पर एक साथ शासन करना ये काफ़ी मुश्किल कार्य था। क्वाइट इन कॉन्टेस्ट टू देयर प्रीडिशर्स, जो हमारे पहले वाले जो शासक हैं, इनसे मुग़लों से पहले जो शासक रहे हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ा सा रीड करेंगे। द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर एंड एक्कम्प्लिश्ड विथ व्हाट हैड हिटेड seemed possible for only short period of time। कि मुग़लों से ही पहले जो शासक रहे हैं उन्होंने छोटा टाइम पीरियड यानी छोटे छोटे समय में जो छोटा छोटा टाइम पीरियड था उसके अकॉर्डिंग अपने आप को जहाँ तक संभव हो उसका शासन किया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, यानी जो 16वीं शताब्दी थी उसके मिड से लेकर दे एक्सपेंड देयर किंगडम, जो मुग़ल शासक आए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, आगरा है, दिल्ली है, यहाँ तक। अनटिल इन द 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल द सब कॉन्टिनेंट, और 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग तक जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके काफ़ी हिस्से पर मुगल्स जो हैं अपना कंट्रोल कर चुके थे। दे इम्पोज स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज़ ऑफ गवर्नेंस। तो इन्होंने क्या इम्पोज किया, मुग़ल एम्परर ने, प्रशासन, कि प्रशासन कैसे चलाया जाना चाहिए और जो गवर्नमेंट बनेगी वो कैसे शासन चलाए, कैसे नियंत्रित करे। दैट आउटलास्टेड देयर रूलर्स, जो उनके शासक थे, लिविंग अ पॉलिटिकल हिस्ट्री, उन्होंने एक राजनीतिक छाप अपने पीछे छोड़ी। दैट सक्सेस्ड रूलर्स ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट इग्नोर, जिसको कि जो बाद में शासक बने यानी मुग़ल साम्राज्य नहीं रहा यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड आया, लेकिन वो भी उस चीज़ को इग्नोर यानी उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए, उन्होंने भी इसको फॉलो किया है। जैसे कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे। हम सभी को पता है कि जो हमारे पीएम होते हैं स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर जो हमारा रेड फोर्ट है वहाँ से पूरे देश को संबोधित करते हैं, और जो रिपब्लिक डे होता है तब हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो हमारा रेड फोर्ट है यानी लाल किला है, द रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स, यानी मुग़लों के जो शासक थे उनका क्या होता था, ये आवास स्थान होता था। और आज हम यहाँ से अपना जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग जो है वो करते हैं। तो इट मीन्स काफ़ी बड़ी जो एक मेमोरी कह सकते हैं, मेमोरेबल मोनूमेंट्स जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने हमें दिए हैं। एज ए बिल्डिंग है, एज ए गार्डन भी हम स्टडी करेंगे, कुछ ऐसे ही मुग़लों ने हमें दिए हैं, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद है। तो देर आर सो मैनी डिफरेंट मोनूमेंट्स। अब हम जो रीड करेंगे वो है हु वर द मुगल्स, यानी मुगल्स कौन थे, किसको हम मुग़ल कहेंगे, क्या इनकी जो स्टोरी है वो अब रीड करने वाले हैं। द मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लीजेंसी ऑफ रूलर्स, यानी जो मुग़ल हैं वो 2 वंश जो थे उनके उत्तराधिकारी रहे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, यानी अपनी माँ की साइड से वो चंगेज़ खां कहलाए, जिनकी डेथ जो है वो 1227 में हुई। द मंगोल रूलर्स हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया,
और जो मंगोल हैं यानी जो चाइना वाला हिस्सा है और मध्य एशिया, यहाँ पर उन्होंने शासन किया। फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, और अपने पिता की साइड से वो तैमूर के नाम से फेमस हुए, जिनकी डेथ जो है 1404 में हो जाती है। द रूलर्स ऑफ ईरान, यानी ईरान के जो शासक थे, इराक के थे, और एट प्रेजेंट जो है तुर्की, ये सभी मुस्लिम कंट्री हैं। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुगल्स और मंगोल, लेकिन जो मुग़ल थे वो अपने आप को मुग़ल और मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दिस वॉज बिकॉज, इसके पीछे रीजन था, चंगेज़ खान मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मार्च ऑफ द इन्यूमरेबल पीपल्स, यानी जो चंगेज़ खान के जो जानने वाले लोग थे वो कम थे संख्या में। It was also liked with the Uzbeks, their Mongols competitors, यानी जो मंगोल थे उनके competitors कौन थे? Uzbeks. On the other hand, the Mughals were proud of their तैमूर यंगस्टर, लेकिन जो मुग़ल थे वो अपने आप को तैमूर कहलाना पसंद करते थे क्योंकि ये उनके फादर की साइड से थे। Not least at all of because their great यंगस्टर has captured Delhi in 1398। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जो पूर्वज थे, महान पूर्वज जो भी रहे हैं, दादा परदादा, उनको दिल्ली में 1398 में कैप्चर यानी बंदी बना लिया गया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनलिजी पिक्टोरिट, यानी जो उन्होंने अपना सेलिब्रेशन करते थे, अपने क्या होता है पूर्वज, जो हमारे दादा परदादा उनके भी दादा रहे हैं, उनको पिक्टोरली क्या मतलब होता है? पिक्चर के माध्यम से उनको रिप्रेजेंट करना। इज रूलर्स गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ, तो जो रूलर थे उन्होंने क्या बनाई? एक पिक्चर बनाई जो अपने आप को तैमूर वंश से रिलेटेड करते थे। कम बैक दिस पिक, इसमें हम देखेंगे ये सभी बैठे हुए हैं, मुग़ल वंशज हैं, इनकी स्टोरी थोड़ा सा यहाँ से रीड करते हैं। और मिनिएचर का मतलब होता है लघु चित्र, यानी कोई सीनरी जिसमें इन सभी के बारे में दर्शाया गया है। और मिनिएचर पेंटिंग डेटेड, यानी 1702 से 12 के बीच में इसको बनाया गया है, तैमूर से रिलेटेड है। हिज डेस्टिन एंड द मुगल्स एम्परर, यानी इनके जो दादा परदादा और मुग़ल शासक जो हैं उस टाइम बने हुए थे वो हैं। तैमूर इज़ इन द सेंटर, तैमूर जो है वो बीच में है। एंड ऑन हिज राइट हिज सन मीरन शाह, द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर दादाजी, फिर उनके दादाजी और फिर उनके भी दादाजी, यानी उनके पूर्वज इसमें दिखाए गए हैं। एंड देन अबू सैद बाबर जो है उनके ग्रैंडफादर। टू द लेफ्ट ऑफ द तैमूर आर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज बाबर ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी जो बाबर हैं इनके परदादा मोहम्मद मिर्ज़ा जो हैं वो बैठे हुए हैं। एंड उमर शेख बाबर फादर, यानी बाबर के पिता का नाम क्या है? उमर शेख। द मुगल एम्पायर बाबर अकबर एंड शाहजहाँ आर द थर्ड फोर्थ एंड द फिफ्थ इंडिविजुअली ऑन द तैमूर राइट एंड ऑन हिज लेफ्ट, यानी उसके बाद जो है अकबर है, बाबर है, हुमायूं है, शाहजहाँ है, औरंगजेब, ये सारे हैं, बट इन तीन को यहाँ पर दर्शाया गया है जो कि लेफ्ट साइड में है तैमूर की। इन दिस सेम ऑर्डर आर हुमायूं, जहांगीर एंड औरंगजेब, दूसरी साइड में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने मिनिएचर मतलब लघु चित्र का प्रयोग किया है। जैसे कि अपने घर पे कोई मैरिज होती है तो हम उसमें भी अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड जो उस टाइम नहीं है उनकी पिक भी कई बार लगवा देते हैं। तो इस प्रकार से मुग़लों ने भी अपने यंगस्टर यानी पूर्वजों को दर्शाया है। इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे वो है मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स, यानी मुग़लों की जो सैन्य अभियान थे वो कहाँ से कैसे स्टार्ट हुए। तो जो बाबर है ये फर्स्ट मुग़ल एम्पायर होता है, 1526 और 30 के बीच में ये शासक करता है। सक्सेस टू द ट्रोन ऑफ फरगना इन 1494 व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, यानी बहुत छोटी एज में ये फरगना का शासक बन जाता है और टाइम पीरियड है 1494। ही वॉज फोर्स टू लीव हिज एंसेस्ट्रल ट्रोन, उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपने पूर्वजों का जो उसको मुकुट पहना गया उसको छोड़ दे, ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, क्योंकि जो मंगोल थे
मंगोलों ने इनके साथ क्या कर दिया, अटैक, इन्वेंशन, आक्रमण करना द उज़्बेक्स। आफ्टर ईयर ऑफ वॉन्डरिंग ही सेज काबुल इन 1504। तो इधर उधर जैसे ही इन्होंने टाइम पास किया होगा, घूमते थे, लड़ाइयाँ करते थे, तो काबुल पर 1504 में इन 1526 he defeated the Sultan of Delhi इब्राहिम लोडी एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। लेकिन इसके बाद क्या है, 1526 में दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनको हरा देते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 है, और जो दिल्ली और आगरा का एरिया था इसको ये कैप्चर मतलब अपने अंडर में ले लेते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।